Hey guys, I am Miss Materia and once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. In today's video, we will be discussing Mercury Group Study. Friends, ये Mercury Group Study का फर्स्ट पार्ट का लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स एंड ऑल्सो फ्यू इंपॉर्टेंट मेंटल सिम्टम्स ऑफ मर्करी ग्रुप। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल की वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इनसाइड ऑर्गेनॉन की फैमिली का पार्ट बन पाओ। लेट्स गेट स्टार्टेड। So friends, let's begin with discussing the introduction of Mercury. Mercury belong करता है मिनरल किंगडम को और पीरियोडिक टेबल में ये लाई करता है ग्रुप सेकेंड बी में एंड एट द सिक्स्थ सीरीज। नाउ जो ये वर्ड मर्करी है ये कहाँ से आया है, अगर हम इस पे चर्चा करें तो जो वर्ड मर्करी है ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से जिसका मतलब क्या होता है, हाइड्रोगायरम। सॉरी, दैट वर्ड इज हाइड्रोगायरम एंड उसका मतलब होता है सिल्वर वाटर। फ्रेंड्स, अगर आपने मरकरी का अपीयरेंस देखा होगा तो वो भी सिल्वर कलर का होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। सो द वर्ड लैटिन वर्ड हाइड्रोगायरम जो कि मरकरी के लिए यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है सिल्वर वाटर। नाउ दैट वी आर डन विद द इंट्रोडक्शन, चलिए अब हम मरकरी ग्रुप की कुछ रेमेडीज को देखते हैं। So friends, here is a list of important remedies of mercury group जो आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, because in exam whenever you will describe mercury group तो आपको mercury group के कुछ important remedies को भी लिखना जरूरी हो जाता है। So these are the ग्रुप ऑफ रेमेडीज जो कि मर्करी ग्रुप को बिलोंग करती हैं। आप सब इसे ध्यान से पढ़िए और इन रेमेडीज को याद कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट रेमेडीज जैसे मर्क्यूरियस हाइड्रोगायरम, मर्क्यूरियस कोरोसिव, मर्क्यूरियस साइनेटस, ये कुछ इंपॉर्टेंट रेमेडीज है जो कि मर्करी ग्रुप को बिलोंग करती हैं। Now that we are done with discussing the introduction and important remedies of mercury group, चलिए अब हम मर्करी ग्रुप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो मर्करी ग्रुप का पेशेंट होता है उसका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये रेमेडीज बेस्ट एडेप्टेड होती है ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए जिनका लाइट हेयर होता है, लैक्स स्किन, दैट मीन्स ढीली स्किन होती है और ढीले मसल्स होते हैं। मर्करी ग्रुप रेमेडीज प्रीडोमिनेंटली कवर सिफिलिटिक एफेक्शंस। जो भी सिफिलिटिक एफेक्शंस होते हैं, दैट मीन्स जहां पर भी जो ऑर्गन्स है उनमें डीजेनरेशन की टेंडेंसी आ जाती है, उन सारे कंडीशन में जो मर्करी ग्रुप की रेमेडीज है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। दे ऑल शो मेनली लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ये मेनली जिस कॉन्स्टिट्यूशन को बिलोंग करती है वो होता है लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स इनमें लिम्फ की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, लिम्फ के डिस्चार्ज की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। इन मेनी रेमेडीज ऑफ दिस ग्रुप देयर इज हिस्ट्री ऑफ सिफिलिस इन फैमिली। फ्रेंड्स, सिफिलिस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मर्करी ग्रुप से रिलेटेड है। दैट सिफिलिस किसी न किसी फैमिली मेंबर में या फिर फैमिली के बैकग्राउंड में हिस्ट्री में सिफिलिस की हिस्ट्री जरूर प्रेजेंट होती है। दे आर वेरी मच स्लो इन एक्शन और इनका एक्शन जो होता है वो बहुत स्लो होता है। सो मर्करी ग्रुप की रेमेडीज बेसिकली जैसे पर्सन्स को सूट करती हैं उनका डिस्क्रिप्शन कुछ इस प्रकार है। नाउ अगर हम स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करें तो इनका मेन एक्शन जो होता है वो ग्लैंड्स पर और बोन्स पर होता है, लेकिन अगर हम इनके कुछ और एक्शंस की बात करें कुछ और ऑर्गन्स में तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी इसका अच्छा एक्शन हमें देखने को मिलता है। अदर स्फीयर ऑफ एक्शंस की बात करें तो कुछ सेलिवरी ग्लैंड्स हो गए। अब ये ग्लैंड वाले पार्ट को एनलार्ज किया गया है, फिर पेरिओस्टियम, सिनोवियल, सीरस, मेम्ब्रेन्स, किडनीज, उनकी ट्यूब्यूल्स एक्सेट्रा, ये सारे पॉइंट्स हैं जहां पर इनका स्फीयर ऑफ एक्शन हमें मेनली देखने को मिलता है। टॉकिंग अबाउट द टेम्परामेंट कि इनका टेम्परामेंट कैसा होता है, तो ये पर्सन जो होते हैं वो बहुत इजीली फ्राइटेंड हो जाते हैं विद हरिड एंड रैपिड स्पीड। तो ये पर्सन क्या होते हैं, ये इजीली फ्राइटेंड हो जाते हैं, बहुत जल्दी डर जाते हैं और ये काफी हरिड और
रैपिड स्पीड में रहते हैं। मियाज की बात करें तो फ्रेंड्स आप कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी देख चुके हो और यहाँ पर भी मेंशन किया गया है दैट जो मर्करी ग्रुप की रेमेडीज होती हैं दे आर किंग ऑफ एंटीसिफिलिटिक रेमेडीज। एंटीसिफिलिटिक रेमेडीज के किंग इनको कहा जाता है बिकॉज दे वेरी इफेक्टिवली डील विथ सिफिलिस। ट्रेसेस ऑफ सोरा और साइकोसिस भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, बट बेसिकली ये सिफिलिस के लिए बहुत अच्छा इनका एक्शन होता है। अगर हम इनका रिलेशन हीट और कोल्ड की से डिस्कस करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनको हम ह्यूमन बैरोमीटर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर इजिली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम्स ऑफ हीट एंड कोल्ड। हीट एंड कोल्ड की एक्सट्रीम से मतलब ना तो इन्हें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की गर्मी बर्दाश्त होती है और ना ही एक्सट्रीम लेवल की ठंड। सो दे आर इजिली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम्स ऑफ हीट एंड कोल्ड। नाउ टॉकिंग अबाउट द डायथिसिस, ये स्क्रोफुलस डायथिसिस के पेशेंट होते हैं। दैट मीन्स इनमें टीबी डेवलप करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है या फिर दे आर वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड। Now let's discuss few mental symptoms of mercury group. Sluggishness. Friends, we have already seen that they are very slow in action. उसी को enhance करते हुए ये point mention किया हुआ है that they are very sluggish. इनका जो mind होता है वो characteristically slow होता है. There is weakened memory and loss of willpower. इनकी memory क्या होती है? They have very weakened memory and लॉस ऑफ विल पावर, कुछ भी करने की क्षमता इनके अंदर बहुत कम होती है। इनकी मेंटल एक्टिविटी भी काफी स्लो होती है। सो स्लो मेंटल एक्टिविटी इज मार्क्ड इन मर्करी। टॉकिंग मोर अबाउट द मर्करी पेशेंट, इनकॉम्प्रिहेंशन मतलब किसी चीज को कॉम्प्रिहेंड करने की टेंडेंसी, उसको समझने की टेंडेंसी, उसको मतलब अपने माइंड में कैलकुलेट करने की टेंडेंसी, ये इनमें बहुत कम होती है। Their thinking incomprehension, their thinking is very slow. There is dull mental activity. इनकी mental activity काफी dull होती है। The patient is slow to answer question. Now, अगर किसी का brain जो है वो अच्छे से respond नहीं करेगा, slowly काम करेगा, तो आप उनसे question पूछोगे और फिर उसका आंसर उनको देने में टाइम लगेगा, comprehend करने में टाइम लगेगा। He is slow to comprehend as to what is happening or what is being asked to him. This is at first an actual slowness in comprehension, a kind of stupidity and a kind of inefficiency in action. तो ये क्या है? ये है actual, इसकी अगर अब बात की जाए तो ये slowness है, incomprehension और एक kind of stupidity हम इसे कह सकते हैं, या फिर इनएफिशिएंसी इन एक्शन। इनके जो एक्शंस होते हैं वो काफी इनएफिशिएंट होते हैं। ये जो पॉइंट है दैट दे आर वेरी स्लो टू आंसर क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मूविंग ऑन, वी हैव ऑलरेडी सीन इन द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स दैट दे आर क्वाइट रेस्टलेस। वो अपने काम बहुत रैपिड स्पीड से और जल्दी जल्दी करते हैं। सो रेस्टलेसनेस इज ऑल्सो वेरी मार्क्ड और इट इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय हरीडनेस एंड restlessness. So hurriedness is also seen, but it is a hurry in which the point does not accomplish anything. Now जो मर्करी ग्रुप का पेशेंट होता है वो जल्दी जल्दी में तो रहता है, बट वो कुछ भी accomplish नहीं कर पाता। वो बस जल्दी जल्दी उसको सारा काम करना होता है, बट वो कोई भी काम अपना परफेक्ट तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाता। So but it is in a hurry which the point does not accomplish anything. The persons are mistrustful, not to be trusted on any occur. Now, ये जो person होते हैं ये mistrustful होते हैं, इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। Weak memory, इनकी memory we have already seen, they are slow to think, वो comprehend नहीं कर पाते, इनकी memory भी काफी weak होती है। The mercury remedy shows slow mental activity. Their thinking is very slow. There is dull mental activity. They also show weakness of memory. Weakness of memory is marked here. Mercury group show reduced will or no willpower. They do not show any initiative to do anything. ये कोई भी initiative show नहीं करते कि इनको कोई भी काम
कंप्लीट करना है, ये इनिशिएटिव शो नहीं करते। ऑल दीज पीपल आर वेरी वियरी, ये बहुत जल्दी थक जाते हैं, काफी वियरी होते हैं। मिसट्रस्टफुल, मरकरी पीपल आर मिसट्रस्टफुल, दे लाई मेनी टाइम्स, इन पे भरोसा करना बिल्कुल मुश्किल होता है। एंड एज अ फिजिशियन योर पेशेंट शुड बी वेरी ट्रस्टफुल, तभी आप उनके सिम्टम्स पे, उनके एग्रेवेशंस पे, एमिलियोरेशंस पे भरोसा कर सकते हो। अगर एक पेशेंट जो है वो मिसट्रस्टफुल है तो आपके लिए उसका प्रेस्क्रिप्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दे लाई मेनी टाइम्स, दे ऑल्सो शो लेस कॉन्फिडेंस एंड ऑलवेज शो फियर अबाउट देयर वर्क एंड एक्टिविटीज, इनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, लेस कॉन्फिडेंस एंड ऑलवेज शो फियर अबाउट देयर वर्क, और अपने वर्क के बारे में वो हमेशा फियर शो करते हैं। So friends, this is all about the first part of Mercury group, in which we discussed the introduction, few characteristic symptoms and mental symptoms of Mercury. I hope I have made everyone understand. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक किया करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इनसाइड ऑर्गेनॉन के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो। थैंक यू।